देवता की कथा। इस कथा में आप जानेंगे जो किस प्रकार से हंसता खेलता परिवार, जैसे इस कलिकाल में 8 पहर बनाए गए हैं। 8 पहर, 8 पहर का मतलब होता है 3 घंटे का एक पहर होता है। तो 3 घंटे का एक पहर होता है, माने 8 3 24, दिन रात 24 घंटे का हो गया। तो 3 घंटे का एक पहर होता है। तो एक पहर 3 घंटे का होता है। तो जैसे 3 घंटा आपने यहाँ बिताया, हो सकता है घर जाने के बाद आपको किसी से झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, मारपीट होगा, या कोई आपके अतिथि घर आएंगे। इसलिए मनुष्य को कभी भी संकट से नहीं घबराना चाहिए। आज सुख है, कल दुख होगा, कल दुख है, आज सुख होगा। यानी 8 पहर में जो 3 घंटे का एक पहर होता है, इस 3 घंटे के एक पहर में हर 3 घंटे पे आपका जीवन, ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं। इसलिए हर 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद आपके जीवन में खुशियाँ आता है, झगड़ा झंझट होता है, मारपीट होता है, फिर उसके बाद सम्मान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जो श्रवण कर रहे हैं, अहो भाग है जो आप लोग बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। जीवन में कितना से कितना बड़ा विकट आपको क्यों ना आ जाए, फिर भी आप अपने धर्म को बचाए रखिएगा, क्योंकि हर 3 घंटे के बाद खुशी और गम का आना तय होता है। इसलिए 3 घंटा के लिए गम है तो 3 घंटा के लिए खुशी भी होगा। इसलिए इस धारा को अपनाकर जीवन में हमेशा चलिएगा। और यह बात ख्याल रखिएगा, जब आपके जीवन में ऐसा विपत्ति आएगा, ऐसा संकट आएगा, ऐसा समय आएगा, जब आपका मन विचलित होने लगेगा, तो यहाँ के बाद जरूर स्मरण कर लीजिएगा। इससे आपके कलेजे में स्थिरता आएगा, शांति आएगा, आप चैन से फिर 3 पहर के बाद फिर आपको सारे जीवन व्यतीत कीजिएगा। तो एक खेलता हुआ परिवार शनि ग्रह के प्रभाव से, सरस्वती के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से, शनि देवता के प्रभाव से कैसे एक राजा रंक बन जाता है, इस कथा में जानिएगा। यह कथा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, सभी लोग के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस सभी लोगों के जीवन में इस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए विकट से विकट परिस्थिति में आप अपने मार्ग पे रहिएगा, अपने गलत कदम कभी नहीं उठाइएगा। तो आइए चलते हैं 9 ग्रह की कथा की ओर। ओम शनिश्चराय नमः। स्वर्गलोक में नक्षत्र मंडल में जितने हमारे 9 ग्रह देवता है, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन नक्षत्र मंडल में सबों 9 ग्रह देवता सब अपने आप को बड़ा बड़ा सिद्ध करने लगे। जे राहु कह रहा है मैं बड़ा हूँ, केतु कह रहा है मैं बड़ा हूँ, मंगल कह रहा है मैं बड़ा हूँ, बुध कह रहा है मैं बड़ा हूँ। सभी ग्रह देवता आपस में विवाद होने लगा। सब कहने लगे मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो इस प्रकार से आपस में विवाद होने लगा। तो सबों ग्रह देवता विवाद को सुलझाने के लिए, झगड़ा को खत्म करने के लिए, ये 9 ग्रह में कौन बड़ा है इसको खत्म करने के लिए 9 ग्रह देवता महाराज इंद्र के पास आते हैं। इंद्र महाराज के पास आने के बाद 9 ग्रह देवता कहते हैं महाराज इंद्र, आप तो स्वर्ग के राजा हैं, सबसे बलवान है, तीर्थराज है, बुद्धिमान है। हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, हमको फैसला करके बताइए कि राहु बड़ा है, कि सूर्य बड़ा है, कि चंद्र बड़ा है, कि मंगल बड़ा है, कि बुध बड़ा है। महाराज इंद्र सोचे
मैं कैसे कहूँ राहु बड़ा है कि केतु बड़ा है, सूर्य बड़ा है कि चंद्र बड़ा है, बुध बड़ा है कि गुरु बड़ा है, कैसे कहूँ। तो राजा इंद्र महाराज ने सोचे कि अगर इनके बारे में कहते हैं बड़ा, उनके बारे में कहते हैं छोटा, तो इससे विवाद और बढ़ जाएगा। तो इंद्र महाराज ने अपने पल्ला को झाड़ते हुए, उसको काटते हुए कहे, हे ग्रह देवता, मैं आप लोगों को फैसला पंचायती हम नहीं कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। धरती लोक पर राजा विक्रमादित्य है, उसके कुर्सी में जादू है, कोई भी व्यक्ति का फैसला क्षण भर में कर देते हैं। इसलिए आप सभी लोग राजा विक्रमादित्य के पास चले, वही आप लोग का न्याय करेंगे कि इस 9 ग्रह देवताओं में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तब सभी देवता इंद्र महाराज के बात पे नक्षत्र मंडल से, स्वर्ग से धरती लोक पर आ रहे हैं। हाँ, सभी देवता भगवान इंद्र सहित सभी 9 ग्रह देवता स्वर्ग से अब धरती पर आ रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंचे। 9 ग्रह देवता जब राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंचे तो राजा विक्रमादित्य पसीने से लथपथ हो गए। कहे आज क्या कारण है कि आज 9 ग्रह देवता हमारे दरबार में आया है, लगता है हमसे कुछ अमंगल हो गया है, आज मेरा खैर नहीं है। राजा विक्रमादित्य पसीने से लथपथ हो गए। फिर भी अतिथि के सेवा करना है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता होते हैं। तो राजा विक्रमादित्य सभी 9 ग्रह देवताओं को बैठने की जगह दिए। डरते 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 कहे, हे ग्रह देवता, कहिए मैं कि आपकी सेवा करूँ। तो ग्रह देवता कहते हैं, 9 ग्रह देवता कहते हैं, राजा विक्रमादित्य सुनते हैं आपके कुर्सी में जादू है, आपके कुर्सी में जादू है, आप दूध के दूध और पानी के पानी कर देते हैं, आप न्याय प्रिय सुनते हैं। इसलिए इंद्र महाराज की सहायता से मैं आपके दरबार में आया हूँ। हमें आप बताइए पंचायती करके फैसला करके कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। इतना सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य पसीने पसीने हो गए। वो भी सोचने लगे कि मैं कैसे कहूँ, सूर्य बड़ा है कि चंद्र बड़ा है कि राहु बड़ा है कि केतु बड़ा है, मैं छोड़ मैं किसको कहूँ। लेकिन फैसला तो करना ही है, पंचायती तो करना ही है। तो विक्रमादित्य ने तुरंत अपने माइंड को जोड़ दिए और एक युक्ति निकाले। सभी
ग्रह देवता एक एक धातु से प्रसन्न होते हैं। सभी ग्रह देवता एक एक धातु से प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य ने विश्वकर्मा जी के सहायता से 9 धातु के 9 कुर्सी बनवाए। लोहा, तांबा, अबरक, पीतल, जस्ता, टीना, इस प्रकार से 9 कुर्सी 9 धातु के अलग अलग बनवाए और 9 कुर्सी को लाइन से लगा दिए। 9 कुर्सी को लाइन से लगा दिए। कहे हे ग्रह देवता, आप अपने अपने राशि के अनुसार, धातु के अनुसार आप अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाइए। सभी ग्रह देवता 9 ग्रह देवता अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। सबसे पीछे शनि भगवान बैठे, जिनका हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हर ये कथा ऐसा है, हर मोड़ पर आपको रोमांच मिलेगा, इसलिए कथा को गौर से समझ लीजिएगा। तो सब अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। तो राजा विक्रमादित्य कहे, वाह, फैसला तो हो गया। जो सबसे आगे बैठा वो बड़का हो गया, जो सबसे पीछे बैठा हुआ है वो छोटका हो गया। शनि कहाँ बैठे हुए हैं? सबसे पीछे। फैसला क्या हुआ? जो सबसे आगे है वो सबसे बड़का हुआ और जो सबसे पीछे है वो सबसे छोटका हो गया। 8 ग्रह देवता ऐंठते जोड़ते प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए निकले। शनि महाराज सबसे पीछे बैठे हुए थे, लास्ट में उठे और राजा विक्रमादित्य कहते हैं, अरे राजा विक्रमादित्य, तूने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम शनि है। मैं हर राशि पे 2.5 वर्ष रहता हूँ। हर व्यक्ति के साये पे मैं 2.5 साल रहता हूँ। तूने मुझे पहचाना नहीं, तूने मुझे सबसे छोट बना दिया है। मेरे ही कारण राजा रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास काटे हैं। मेरे ही कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपने कुल परिवार को बेच दिए। मेरे ही कारण भगवान शिव को धरती लोक पर 1.5 पहर के लिए भैंस बनना पड़ा है। अब तुम मुझे छोट कहता है, तुम मुझे पहचाना नहीं है। इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा राजा विक्रमादित्य। शनि महाराज आंख लाल पीयर करते हुए, शरीर को ऐठते जोड़ते हुए वहां से निकले। अब राजा विक्रमादित्य कहे, अफसोस उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। होनी तो होती नहीं, होनी होए से हो। राजा विक्रमादित्य कहे, अब जो होना था तो हो गया, अब आगे जाने की आता। राजा विक्रमादित्य अपने कार्य में लग गए, अपने राजपाट दिखने लगे। शनि महाराज अपने वापस अपने धाम चले गए। शनि महाराज अब इंतजार कर रहे हैं जब कब मौका मिले कि राजा विक्रमादित्य के सबक सिखाओ। जैसे अपने आंगन में, घर द्वार में झगड़ा होता है, जमीन के लिए, पैसा के लिए, स्त्री के लिए, तो लोग हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं और समय के इंतजार रहते हैं। समय का इंतजार करते हैं, जिस समय मिलता है उस व्यक्ति को चट कर देता है, चाहे परिणाम जो भुगतना पड़े। उसी प्रकार से राजा विक्रमादित्य को अब शनि महाराज, राजा विक्रमादित्य से शनि महाराज बदला लेने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। कब समय मिले, कब समय मिले, कब समय मिले, कब समय मिले, फिर राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाओ कि कैसे भरी सभा में उसने मुझे छोट बनाया है। अब शनि महाराज का आगे का रणनीति तय हो गया कि
राजा विक्रमादित्य को कैसे पछाड़ना है। तो राजा विक्रमादित्य अपने कार्य वार्य में लगे हुए हैं और शनि महाराज अपन रूप के बदल के घोड़ा के व्यापारी बन गए और 3 गो घोड़ा ले लिए और रास्ते से चल दिए जहाँ से राजा विक्रमादित्य का दरबार था। रास्ते से चल दिए और रास्ते से चल रहे हैं उनके घर के साइड से और कहते हैं घोड़ा ले लो, 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 घोड़ा ले लो। यह आवाज राजा विक्रमादित्य को मालूम हुआ जब अपने राज्य में घोड़ा बेचने आया है। अपने सिपाही को कहे जाओ एक घोड़ा खरीद के ले आओ। राजा विक्रमादित्य सिपाही घोड़ा खरीदने गया तो शनि महाराज को जानते हैं, रूप बदले हुए हैं, घोड़ा के व्यापारी बने हुए हैं। जो ही उनका सिपाही घोड़ा का देखा, घोड़ा पसंद आ गया तो शनि महाराज से पूछते हैं घोड़ा का दाम कितना है। तो शनि महाराज 9,000 के घोड़ा के 90,000 का है। उनका सिपाही उनका दाम सुन के चौंक गया। ऐसे जोड़ते उनका सिपाही राजा विक्रमादित्य के दरबार में आता है और कहता है महाराज वो तो घोड़ा व्यापारी ऐठा हुआ है, 3,000 का घोड़ा है, 90,000 कहता है, हमसे मालिक नहीं खरीदाएगा, आप स्वयं जाकर खरीदिए। तो राजा विक्रमादित्य को घोड़ा खरीदना था तो उन्होंने सिपाही के साथ स्वयं आए जहाँ शनि महाराज घोड़ा के व्यापारी बने हुए हैं। तो स्वयं आए और पूछे भाई घोड़ा का दाम कितना है। तो अब शनि महाराज घोड़ा के दाम डाल दिए कम। तो राजा विक्रमादित्य घोड़ा को अच्छा से देख सुन लिए। कोई मिट्टी के बर्तन भी खरीदते हैं, आप उसे ठकरा कर देखते हैं, टूटा हुआ के निमन है। तो राजा विक्रमादित्य को घोड़ा पसंद आ गया, अच्छा लगा तो कहा सब कुछ ठीक ठाक है, बात तय हो गया। तो पता चला चल के देखते हैं घोड़ा चाल में कैसा है। तो राजा विक्रमादित्य घोड़ा पर जीवी सवार हुए, घोड़ा करेंट के भांति इतना न स्पीड दौड़ा, इतना न स्पीड दौड़ा, इतना न स्पीड दौड़ा, जब दौड़ते 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 तो बहुत बड़ा जंगल में ले गया और राजा विक्रमादित्य को पकड़ लिया, घोड़ा पकड़ लिया, घोड़ा पकड़ लिया। राजा विक्रमादित्य जमीन में गिर गए, दर्द से कांपने लगे। इसी प्रकार से जंगल था, चारों बगीचे बगीचे था। जहां विक्रमादित्य को पटका घोड़ा, विक्रमादित्य दर्द से कराह रहे हैं, पानी बिना व्याकुल हो रहे हैं। ढूंढते 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 जंगल में एक चरवाहा मिला। चरवाहा कहा भाई मुझे जोर से प्यास लगी हुई है, थोड़ा सा जल की व्यवस्था कर दो। तो वह चरवाहा ने राजा विक्रमादित्य को जल लाकर दिया पीने के लिए। जब थोड़ा देर के लिए जल पिए तो उनका थोड़ा अंदर आत्मा में आत्मा जुड़ा, तो थोड़ा सबूर हुआ। जब वह चरवाहा ने जल पिलाया तो अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल के उस चरवाहा को दे दिए और पूछा भाई इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता बता दो हमें। तो वह चरवाहा कहा ऐसे 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 जाइए, आपको कुछ जाने के बाद आपको चौक मिलेगा। तो राजा विक्रमादित्य किसी प्रकार से लथपथाते हुए गिरते उठते चौक के पास गए। चौक पर जाने के बाद इसी प्रकार से चौक था। चौक पर जाने के बाद एक दुकान मिला उनको, एक साहूकार का दुकान था। साहूकार की दुकान पर गया और विक्रमादित्य उस साहूकार को दुकान में कभी सही से बोलने नहीं होता था। आज 10 रुपया बिका, कल नहीं बिका, मैंने उनका दुकानदार का स्थिति बिल्कुल खराब था, बिल्कुल दयनीय स्थिति था। उस दुकानदार को सही से बोलने नहीं हो पाता था। लेकिन राजा विक्रमादित्य जब उस दुकान पर बैठे धीरे 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 दाना खाना शुरू हो गया।
वह साहूकार सोचा कि हमारा दुकान में कभी सही से घूमने नहीं होता था, जब से ये व्यक्ति बैठा है कहाँ आने लगा है, लक्ष्मी व्यक्ति है, इसको थोड़ा चाय पानी के आगे है। तो दुकानदार को राजा विक्रमादित्य को दया आ गया। अब राजा विक्रमादित्य को वह दुकानदार अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद जहाँ उनका सेज होता है उसी जगह उनको बैठा दिए और वह सेठ राजा विक्रमादित्य के लिए चाय पानी दिया करने के लिए और सेठाई चाय करने चली गई। जब राजा विक्रमादित्य चाय नाश्ता कर लिया, नाश्ता कर रहा है तो देख रहा है क्या, उस सेठ की जो पत्नी का गिरमल हार था वह एक कुटी में टंगा हुआ था। एक कुटी में टंगा हुआ था तो राजा विक्रमादित्य नाश्ता कर रहा है और देख रहा है कि वह हार खूंटी में गल रहा है, माने खूंटी खा रहा है। गिरमल हार का खूंटी निकल गया। अब सेठाई आती है चाय के लिए, चाय देने आती तो देखती है उसका ध्यान जाता है खूंटी पर जहां उसकी गिरमल हार टंगा हुआ रहता है। तो देखता है गिरमल हार नहीं है, खुद अपने पति खबर करती, देखिए जी जिसको आपने नाश्ता दिए है, पानी दिए है, चाय दिए है, वह आपका सोने का गिरमल हार चुरा लिया है। सेठ दौड़ा दौड़ा आता है घरे और पूछता है भाई आपको तो प्रेम से हम नाश्ता पानी सब दिए, मेरा पत्नी का गिरमल हार क्यों चुरा लिए है? तो राजा विक्रमादित्य चुराया हुआ था नहीं, ये तो शनि का प्रभाव था। तो दोष परिवार के उनका पत्नी कही कि इसी ने इस हार को चुरा लिया है। अब सेठ क्या किया, राजा विक्रमादित्य को रस्सी से बांध दिया पलंग में। देखिए शनि का प्रभाव क्या चल रहा है। इसी प्रकार से साढ़े साथी मनुष्य को बर्बाद कर देता है। ये सब शनि का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि शनि जो खराब रहा था तो राजा विक्रमादित्य को रस्सी से बांध दिया। हाँ, कल होकर इसका फैसला होगा, जो पंचायत में फैसला होगा वही मान्य होगा। कल होकर फैसला हुआ, पंचायती हुआ, पंचायती में राजा विक्रमादित्य को निर्देश हुआ, पंचों का फैसला हुआ कि यह अतिथि ने आपकी पत्नी का गिरमल हार चुराया है, इसलिए इस अतिथि का हाथ पैर काट कर चौराहा पर छोड़ दिया जाए। शनि का प्रभाव देख लीजिए, इसी प्रकार से मनुष्य प्रभाव होता है। तो पंच का फैसला हो गया। अब राजा विक्रमादित्य को हाथ पैर काट के एक चौक पर छोड़ दिया गया। हाथ पैर कटने के बाद अब राजा विक्रमादित्य दर्द से करा रहा है, पूरा शरीर लहूलुहान है। अब कोई उसका अकल काम नहीं कर रहा है, दर्द से करा रहा है, छटपटा रहा है। उसी रास्ते से एक तेली जा रहा था, तेली जो तेल फेरता है, तेली जो तेल फेरता है तो सोचा कि फालतू में यहाँ पड़ा हुआ है, दोनों काम के नहीं है, तो हम अपने यहाँ घरे उठा कर ले आते हैं, कोलू पर रख देंगे, मेरा बैल नाचेगा और तेल फेराएगा, मेरा दोनों काम हो जाएगा। तो उस तेली भाई ने राजा विक्रमादित्य जो अपंग था उसको उठा के ले आया और कोलू पर ठोक दिया। अब बैल नाचने लगा, तेल फिराने लगा, बैल नाचने लगा, तेल फिराने लगा, बैल नाचने लगा, तेल फिराने लगा। तेली भाई खुश। सावन भादों का महीना था, राजा विक्रमादित्य कोलू पर बैठे हुए हैं और उन्होंने एक सावन भादों का एक राग होता है मल्हार, उन्होंने मल्हार का गाया। आइए मल्हार गाते हैं। बरस 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 बदरिया, बरस 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 बदरिया,
बजा विश्राम होने वाला है। तो अपंग व्यक्ति का पैर कटा हुआ है, राजा विक्रमादित्य ने मल्हार गाया। यह जो मल्हार गाया, तो जिस प्रकार से आप लोग बैठे हुए हैं, वह राजा का जब मल्हार गा रहा था तो उस रास्ते से उस राज्य की राजकुमारी जा रही थी। उस रास्ते से उस राज्य की राजकुमारी जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने ये जो राग गाए, मल्हार जो गाना गाए, मल्हार राग गाए, तो राजकुमारी को विशेष प्रसन्न आया। राजकुमारी इस मल्हार राग से अति प्रसन्न हुई, माने उसका पूरे कचनार हो गया मल्हार राग के सरवन से। अब वो राजकुमारी आगे नहीं बढ़ के वो चल गई अपने महल में और अपने सिपाही को भेजी कि जाओ उस तेली के दूरा पर जो अपंग व्यक्ति है उसको बुला कर ले आओ। सिपाही ने कहा, राजकुमारी क्या बात है जो उस अपंग को बुला कर लाइएगा? राजकुमारी कही, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। सिपाही कहा, आपकी मौती तो न मारी गई है, आपका दिमाग खराब नहीं हो गया है, वो अपंग है, हाथ है न गोर है, तो तुम्हें विवाह करूंगी। राजकुमारी सिपाही से कहता है, मैं जितना कहता हूँ उतना ही करो, जाओ उस अपंग व्यक्ति को ले आओ महल में। यह खबर राजकुमारी के पिता को मालूम हुआ कि आपकी पुत्री अपंग व्यक्ति से विवाह करना चाहती है। राजकुमारी के माता के मालूम हुआ, पिता के मालूम हुआ। सब लोग कहा, बेटी तुम राजकुमारी हो, इस राज में एक से एक लड़का है, उसी तुम्हें विवाह करा दूंगी। अपंग से विवाह करने के लिए कहती हो, तुम्हारा पति तो नहीं मारी गई है? राजकुमारी कहती, नहीं पिताजी, मैं जब भी विवाह करूंगी उसी अपंग से करूंगी, अन्यथा अपने इस छत पर से कूदकर जान दे दूंगी। राजकुमारी को कितनों समझाने के बाद राजकुमारी नहीं समझी। लास्ट में राजकुमारी उसी अपंग राजा विक्रमादित्य से विवाह करती है और महल में रहती है। विवाह करने के बाद वह राजकुमारी दिल्ली के यहाँ चल जाती है और एवं मरई में सोती है। विवाह करके जब दिल्ली के यहाँ गई, रात में मरई में सोई, तो शनि महाराज राजा विक्रमादित्य को दर्शन दिए और शनि महाराज राजा का कहे, राजा विक्रमादित्य अब तुमको समझदारी मिल रहा है, कौन बड़ है और कौन छोट है। आज तुम समझ रहा है कि तुम इतना जो कष्ट किए हो, इतना तुम्हारे पास जो पीड़ा हुआ है, इसका दिन है, सब मेरा दिन है। तुम्हारा हाथ कटा है, पैर कटा है, दर्द भटके हो, इसका दिन है, यह शनि का दिन है। आज तुम्हें मालूम हो गया ये शनि क्या होता है। तब राजा विक्रमादित्य स्वप्न में शनि महाराज को पैर पकड़ते हैं। आइए एक भजन लेते हैं, इसके बाद लास्ट लेते हैं। तो भजन छोड़ देते हैं, तो ऐसा कर दीजिए। राजा विक्रमादित्य को शनि महाराज रात्रि में स्वप्न देते हैं। तब शनि महाराज के राजा विक्रमादित्य पैर पकड़ने लगते हैं। जो हमें आप कष्ट दिए हैं, जो हमें पीड़ा दिए हैं, जो हमें इतनाएं दिए हैं, हे शनि महाराज, ऐसा विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा पीड़ा, ऐसा कष्ट किसी को नहीं दीजिएगा। और कहे राजा विक्रमादित्य शनि महाराज, हे प्रभु, हमें इस कष्ट से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। जो संसार में जो लोग कष्ट पीड़ा से बंधे हुए हैं, व्याधियां से भरे हुए हैं, आय पे के संजय फंसे हुए हैं, उनकी अच्छी आय नहीं होता है, रोजी रोजगार का खराब चलता है, ऐसे लोगों को आय बताइए ताकि उन लोगों का जीवन सुखमय हो। तो वही शनि महाराज राजा विक्रमादित्य कहे,
कि तुम मेरा कथा करना, मेरा मंत्र की साधना करना, मेरा स्तुति करना, और शनिवार के शनिवार जो मेरा सच्चे हृदय से पूजा करेगा, मेरा पाठ करेगा, मेरा आराधना करेगा, हमके तिल अर्पण करेगा, हमके तेल अर्पण करेगा, हमके तिल के तेल से दीपक जला के हमें आशीर्वाद देगा, मैं उनके जीवन सदा खुशहाल होऊंगा। इतना कह के शनि महाराज अंतर्धान हो गए। सुबह उठते हैं तो राजा विक्रमादित्य के हाथ पर समान हो गया, जो कटा हुआ था फिर समान हो गया। यह देखकर राजकुमारी दंग हो जाती है कि प्रभु ये कैसे हुआ। अब राजा विक्रमादित्य अपनी पूरी कथा बताते हैं अपनी पत्नी को, जो इस प्रकार से हमें सरस्वती का प्रभाव पड़ा था, शनि का प्रभाव पड़ा था, जो इतना हम कष्ट में थे। फिर राजा विक्रमादित्य वहाँ से अपने पति पत्नी सहित अपने घर आते हैं और अपने गांव में सब लोग कहते हैं, प्रजाजनों से कहते हैं कि तुम लोग भी शनिवार के शनिवार हमसे शनि महाराज की पूजा करना, पाठ करना, आराधना करना और उनकी मंत्र की साधना करना। पूरे गांव में यह कहते हैं और सभी लोग उनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं। उसके बाद उनका राज फिर सुखमय रहता है।